जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और अब यहाँ पर उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है और प्लस में ऑब्जेक्शन करने का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि लास्ट डेट है और रिजल्ट डेट भी आ चुका है कि इस दिन आपका जो है रिजल्ट आएगा। 25 जनवरी को बताया जा रहा है कि लगभग आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि रिजल्ट आने के समय में अगर बहाली की प्रक्रियाओं में कुछ फेरबदल हो या सीटों की संख्या घटे बढ़े तो दोनों चीज़ अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होती है। सरकार नियमों में बदलाव करने को लेकर, सरकारी नौकरियों में नियमों को बदलाव करने को लेकर अभी हाल के ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला दिया गया था, जो कि 7 नवंबर 2024 को ये फैसला आया था। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा निर्धारित ना हो कि उनके विज्ञापन में। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्तियों के बीच में तब तक नहीं बदलाव कर सकते हैं जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन इसकी अनुमति ना दे। लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ें हैं मेंशन कि यह जो बहाली की प्रक्रिया है घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो नियम या विज्ञापन में इसका जिक्र है तो यहाँ पर ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अब इसमें बहुत सारे छात्र सवाल उठाएंगे कि ये न्यायालय का आदेश का अवहेलना है या उल्लंघन है, जो कि आर्टिकल 14 हमारा जो है, अगर यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बहुत सारे मैटर निकल कर आए थे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आदेश दिया था कि आप नियमों में जो है बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि विज्ञापन के नियमों में आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी को लेकर जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं ये तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए बहाली निकाली गई 2035 पद के लिए। वैसे तो ये 1927 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया था, है ना। लेकिन इसमें कुछ सीटें जोड़ी गई, 70 सीटें जोड़ी गई, फिर उसमें कुछ और 200 कुछ सीटें जोड़ी गई। ऐसे करके ये टोटल 2035 पद बन चुके हैं, है ना। 2031 शायद पद हैं। तो 2035 जो पद हैं टोटल यहाँ पर, इनमें एक बार फिर से संख्या बढ़ने के अपडेट आ चुके हैं। आज का न्यूज़पेपर देखिएगा तो ये न्यूज़पेपर आपका हिंदुस्तान खबर से ही अपडेट होकर आया है ना। 21 जनवरी 2025 का ये न्यूज़ है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है 70वीं बीपीएससी परीक्षा के तहत 501 पद की बढ़ोतरी करने जा रही है और ये सामान्य प्रशासन विभाग से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी 501 पदों की रिक्ति बीपीएससी को भेजेगी। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कहाँ तक ये उचित है। आप 2035 पद के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर डेट ऑफ रिज़ल्ट घोषित है कि 25 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाएगा। प्लस आप लोगों ने इसके लिए आंसर की जारी कर दिया है ना, आंसर की जारी कर दिया है। और प्लस आप लोगों ने यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवादों में रहा है ये बहाली। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर आयोग जो है ये 501 पद जोड़ सकती है इस बहाली में? तो आप अपने राय खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और मेरे अनुसार अगर देखिएगा तो ये पद जुड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं एज फॉर द गाइडेंस ऑफ द रूल। जो भी आपका गाइडेंस कहता है हमारा यहाँ पर कि नियमावली में सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये इन्होंने वहाँ पे नोटिफिकेशन में अपडेट भी किया हुआ है। और चूँकि बढ़ा भी है, पहले 1927 पद की यह वैकेंसी निकाली गई थी, इस वैकेंसी में फिर 70वीं बीपीएससी में कुछ और पद जोड़े गए। फिर अब यहाँ पर रिजल्ट मतलब आने के समय तक ये सीटों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली वैकेंसीज में भी ऐसा अपडेट किया गया था। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर, इनके विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग के संस्थानों को भेजी जा रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन पदों को भी भर सकता है। तो खैर, ये पदों की संख्या के बारे में जिक्र नहीं है ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आपका, है ना। लेकिन इन पदों को भर सकता है, जो कि नियम ये कहता है अपने उस लाइन के वजह से जो कि उन्होंने लिखा है कि हम पदों की संख्या में घटाना या बढ़ाना वो खुद कर सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा,
ठीक है, जाहिर सी बात है 70वीं बीपीएससी में अब कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे। पहले 1927 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, फिर 70 पद शामिल किए गए एक बार, और फिर बीच में कुछ सीटों की संख्या जोड़ी गई, और अब जो है यहाँ पर 501 पद और जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बता दें कि लगभग जो है आप लोगों का जो बहाली का प्रक्रिया था ऑलरेडी 2035 पद पे था, है ना, और अब जो है ये 501 पद और जुड़ जाएंगे, तो ये लगभग जो है 2536 पद आपके हो जाएंगे ये टोटल। तो 2500 से अधिक पद यहाँ पे हो जाएंगे बीपीएससी में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक वैकेंसी होगा। तो आपकी क्या राय है, क्या सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए यहाँ पर आयोग को या फिर नहीं बढ़ानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने वाईटी एजुकेशन चैनल से भी, तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।